और आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी हिंदू विरोधी छवि को सुधारना होगा। अगर 2024 में चुनाव जीतना है तो उसे छवि सुधारना होगा। कांग्रेस के नेता ही अब कांग्रेस को ये नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने हिंदुत्व को लेकर कई ऐसे बयान दिए जिस पर नाराजगी सामने आई थी। आचार्य जी, ये फीडबैक और मुझे लगता है आप बहुत खुलकर बोल रहे हैं। आचार्य जी को पूछिए, ये इनसे बुलवाइए, कुछ नहीं बोल रहे। ये जब से मैं प्रोग्राम पे आ गया ये चुप हो गए। इनको लग रहा है कि अर्नब के साथ प्रोग्राम पे भी आ गया तो मुझे पार्टी वाले बोलेंगे इस्तीफा दे दो क्योंकि अर्नब के साथ तुमने प्रोग्राम किया है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन में, इन्होंने सोचा नहीं था। मैं जाऊं क्या प्रमोद कृष्णन जी? अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है मेरे सिर्फ होने से, मैं चला जाऊंगा प्रमोद कृष्णन जी, आप चिंता मत कीजिए। आप मैं चला जाऊं क्या? फिर आप बोलेंगे तो बोलिए, मैं जाता हूं। मैं चाहता हूँ खुलकर बोले। स्वामी जी नहीं, कतई नहीं, आपको बिल्कुल नहीं जाना, आपको नहीं जाना चाहिए। मैं सुन नहीं पाया था आपके सवाल, एक तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, दूसरी बात है किसी सज्जन ने ये भी कहा कि बीजेपी आज में चला जाना चाहिए आचार्य प्रमोद कृष्णन। कांग्रेस नेता आप ही की पार्टी के नेता लेगी बीजेपी, अजय वर्मा। तो मैंने बीजेपी में जाने मैंने बीजेपी को अभी जाने के लिए मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है और मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस देश की जनता की बात उठाता है, उठाता रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो धर्म विरोधी रास्ते पे कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्वों का एक जमावाड़ा कांग्रेस पार्टी के भीतर हो गया है। कांग्रेस पार्टी जब तक अपने आप को इस समस्या से नहीं निकाल पाएगी तब तक मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी, आखिर कारण क्या है? जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है, ठीक है, इसको हम देख लेंगे। हिमाचल में अभी भी हमें उम्मीद है कि हम सरकार फॉर्म करेंगे, लेकिन जो बीमारी है कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो बीमारी ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू विरोधी तत्व हैं, जो धर्म का विरोध करते हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है, कांग्रेस नेतृत्व को इस पे चिंतन करना पड़ेगा और इस बात को पार्टी फोरम पे हम लोग कई बार उठा चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी को 8 तारीख के बाद अगर 2024 की तैयारी करनी है तो किसी भी कीमत पर अपने ऊपर लगा हुआ हिंदू विरोधी ठप्पा हटाना पड़ेगा और राष्ट्र विरोधी तत्वों से दूरी बनानी पड़ेगी, वरना इसी तरह हम हारते रहेंगे। आचार्य, आपको पता है, आप अभी भी सोच रहे हैं, यही तो नरेंद्र मोदी ने तैयारी, बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। 10 बजे वोट डाला, 2 बजे 2024 के लिए बैठक हो रही थी दिल्ली में। यही दिक्कत है आपको। आपकी लड़ाई किससे है? कांग्रेस यही नहीं समझ पाई है। 3 घंटे में गुजरात इलेक्शन में वोट डाल के ऐश्वर्या 2024 की तैयारी। एक मिनट, ऐश्वर्या जो बात इन्होंने कही है बहुत बड़ी बात है। खुलकर रिपब्लिक टीवी नेटवर्क पर साइमलकास्ट प्रोग्राम पे कांग्रेस के इधर वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं, इस बात को समझने की कह रहे हैं, राष्ट्र विरोधी लोग कांग्रेस में, धर्म विरोधी लोग कांग्रेस में, हिंदू विरोधी सोच है कांग्रेस पार्टी में। ये बहुत बड़ी हेडलाइन है, ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। कुछ सोच समझ के इन्होंने बोला है। आचार्य जी, आप और बोले, आप आज खुलकर बोले, आप बोलने के मूड में हैं, आप बोलिए। देखिए, मुझे भी लगता है कि ये जो हिंदू विरोधी सोच है कि हर चीज पर जो हम कहते हैं कि हमें सेक्युलर बनना चाहिए, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड होने की जरूरत है। मगर आपके जो सबसे बड़े नेता है आजकल, आपके नंबर 1 नेता है राहुल गांधी, नंबर 2 नेता है जयराम रमेश, उसके बाद खड़गे जी वगैरह सब आता है। मगर नंबर 2 नेता जो है, जो पार्टी का लाइन डिसाइड करते हैं, उनका नाम है जयराम रमेश, है ना? वो तो कोई मास लीडर नहीं है। मुझे तो आप म्युनिसिपल इलेक्शन की बात करें, सुचरिता कभी कोई म्युनिसिपल इलेक्शन भी जीती है क्या जयराम रमेश ने? कोई पंचायत चुनाव ने उन्होंने अपना नामांकन पत्र रखा है? नहीं रखा है। इसीलिए आज जो प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो कभी पॉलिटिक्स नहीं कर पाए, जो लोगों की जो सोच है, प्रमोद कृष्णन जी ये बताइए, क्या ये पकड़ नहीं है इतनी पुरानी पार्टी में है कि हमें इस खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपोजिशन नहीं करना चाहिए? कि भारत की जनता सिर्फ हिंदू नहीं, सब चाहते हैं कि हिंदू ही नहीं, सब चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। मगर आपके पार्टी ने तो लाइन रखी हुई है कि राम मंदिर था ही नहीं, भगवान श्री राम थे ही नहीं। और जब भी मौका मिले सावरकर जी को इस तरह से गाली देना। देखिए अर्नब, ये आप कहते हैं आपके पार्टी में लोग हैं, मगर आपके देखिए आपके पार्टी के नेता तो वीर सावरकर,
वीर देखिए, सावरकर के खिलाफ देखिए, जिस तरह अर्नब, से उन्होंने अर्नब, बात रखी अर्नब, अगर और जिस तरह पार्टी की के- भाषा का देखिए, उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने वीर सावरकर को धोखेबाज कहा। क्या ये सही था? कोई मापदंड होती है पुष्पेंद्र देखिए, कुलश्रेष्ठ? अर्नब, कोई लक्ष्मण रेखा होती है? जी बोलिए, जी बोलिए। अर्नब, क्या मैं आपको जवाब दूं? हाँ, अर्नब गोस्वामी, जो कांग्रेस पार्टी हाँ जी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, जो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के रघुपति राघव राजा राम से अपनी प्रार्थना सभा शुरू करती थी, जो कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम, भारत माता की जय, जिसके मुख्य नारे हुआ करते थे, उस कांग्रेस पार्टी के नेता अगर ये कहते हैं कि हमारे सबसे बड़े नेता वो हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का नारा लगाते हैं, तो ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? सवाल इस बात का है, सवाल एक कांग्रेस पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश का भी है। अगर इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुने हैं तो उस प्रधानमंत्री का आदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि अगर हम बीजेपी को कहेंगे कि वो कम्युनल पार्टी है तो फिर तो देश कम्युनल कहा जाएगा, फिर तो देश की जनता को हमें कम्युनल कहना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता ने, अगर देश की जनता ने कम्युनल नेता को चुना है, कम्युनल पार्टी को चुना है, देश की जनता ने सांप्रदायिक पार्टी को चुना है, तो फिर देश की जनता सांप्रदायिक मानी जाएगी। और मैं इस देश की जनता को सांप्रदायिक मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि इस देश की जनता महान है, ये देश महान है, इस देश की मिट्टी महान है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस कांग्रेस ने अपने तमाम नेताओं के खून का बलिदान इस देश की मिट्टी के लिए दिया, उस कांग्रेस पार्टी के